बात करी। सबसे पहले यास्मीन जी, आपका कमेंट इस पर। सवाल कुछ नहीं है, बस कमेंट। हम दो, हमारे 2 दर्जन जाहिल हैं ये जो बातें कर रहे हैं यास्मीन जी। ये बहुत बड़ा मजाक है, वो बहुत बड़ा मजाक है। वो लोग इस तरह की बातें करके शायद वाहवाही लूटना चाहते हैं या कुछ और चाहते हैं, ये मुझे पता नहीं। मैं उसके अगेंस्ट कुछ नहीं कहूँगी, लेकिन नामुमकिन बात को कहना भी बेवकूफ़ी है। हम दो, हमारे 24। लेकिन उसके आगे भागवत जी ने भी जो कहा है वो किसी ना किसी रीज़न से कहा है। आप चाहे उसके लिए खूब लीपापोती कर लीजिए, चाहे आप उसके लिए 10 सफाई दे दीजिए, लेकिन अगर उन्होंने ये बात कही है तो कोई ना कोई रीज़न है जो बात कही है। तो हमें दोनों तरफ की बात को ही सोचना चाहिए कि ये बातें समझ में आने वाली नहीं है और हमारे लिए जो फ़ायदेमंद बात है वो की जाए। बेवकूफ़ाना बातें करने से कोई फायदा। यास्मीन जी एक मिनट, सिवाय नुकसान। यास्मीन जी, नामुमकिन है इसलिए बेवकूफाना, मुमकिन होता तो बेवकूफाना नहीं होती। नहीं, मुमकिन ही नहीं है तो हम बात ही क्यों कर रहे हैं? नहीं, नामुमकिन मतलब वही वाली बात है कि आप 24 बच्चों की बात, क्या कोई मजाक कर रहे हो क्या? जो चीज हो ही नहीं सकती है वो बात ही क्यों कर रहे हो? ठीक है, ठीक है, ठीक है, अब आप बोलिए सुबुई जी। ठीक है, ठीक है मैम, ठीक है, वो बात ही गलत है। ठीक है, बात ही गलत है, बेवकूफाना बात है, जाहिल आदमी है, फतवा जारी होना चाहिए इन लोगों के खिलाफ, ऐसे लोगों के खिलाफ। सुबुई अब आप बोलिए। यास्मीन जी कह रही गलत है ये सब। मैं अजय भाई 30 सेकंड दे दीजिए। अजय भाई। अमन, मैं इस मुद्दे पर 2 पहलुओं पर बात करना चाहूंगी, एज अ वुमन भी एंड एज अ मुस्लिम वुमन भी। पहला तो ये कि बायोलॉजिकली ये इम्पॉसिबल बात है जो यास्मीन जी कह रही हैं कि सामाजिक तौर पे नामुमकिन सी बात है। कैसे नामुमकिन आप कह रही हैं? क्या आपने ऐसी मुसलमान औरतें नहीं देखी जिनके 12-12, 13-13, 14-14 बच्चे होते हैं? 24 बच्चे। अरे 24 यास्मीन जी, अरे वो मेरे माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 8 बच्चे हैं कह रहे हैं। बहुत सारी मुस्लिम महिलाएं ऐसी होती हैं जिनको सिर्फ बच्चा पैदा करने की मशीन समझ के उनसे पता नहीं कितने बच्चे पैदा करे जाते हैं। वो नाम ले रहे हैं कि भाई मेरी माताजी 70 साल से ऊपर की हैं और 72 उनके जो है 72 उनके पोता पोती जवान हो चुके हैं। एक में 24 ज्यादा है, मैं उनको लग रहा है मैम 15-16, क्योंकि उन्होंने कहा मेरे भाई के 16 हैं। 15-16 भी गलत है या 15-16 ठीक है, 24 ज्यादा है? यास्मीन जी भाई इस जमाने में किसके हो रहे हैं क्या पता, मैं गिन के आऊं क्या? उन्होंने दावा किया, उन्होंने कहा है मैम यास्मीन जी, उन्होंने कहा है मेरे 8, मेरे भाई के 16, मेरे भाई के 16 उन्होंने कहा। यास्मीन जी अमन प्लीज, मेरी बात पूरी नहीं हुई। देखिए ये बेवकूफाना है, जाहिलियत है। हम सब मुसलमानों पे तो अरे भैया मुसलमानों पे नहीं मुसलमान नहीं करते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि जो मासेस हैं, जो इग्नोरेंट हैं, जो अनपढ़ हैं, जिनको आप अपनी राजनीति के लिए इस्तेमाल करते हैं, उनके भी ज्यादा बच्चे नहीं है। ये सरासर झूठ है। यास्मीन जी भी कह रही है बेवकूफाना बात। भागवत जी कहते हैं तो सही है। भागवत जी ने 3 की बात की है, उन्होंने लॉजिकल रीजन दी। यास्मीन जी 3 और 24 की तुलना ना करें, हम बेहतर रहेगा। 24 और 3, मोहन भागवत ने बोला 3, उन्होंने बोला 24, 3 गलत है तो दोनों गलत। आप बोलिए मुस्लिम समाज को 3 बच्चे भी नहीं करने चाहिए, एक बार बोल दीजिए आप। चलिए मैं आपके साथ हूं, आप बोल दीजिए अगर मोहन भागवत गलत है। यास्मीन जी एक बार बोल दीजिए मुस्लिम समाज को 3 बच्चे भी नहीं करने चाहिए। 2 बच्चे करो ना पैदा, 2 का ही आजकल रिवाज है और 2 संग है, क्योंकि एक भाई एक बहन या 2। ठीक है मैम, अब एक करके फिर मैं आ जाए लोग आपके पास आऊंगा। ठीक है आप बोलिए सुबह। देखिए इसमें हम अगर हिंदू मुस्लिम ना करके अगर भारत के एक सनातनी राष्ट्र के नागरिक बन के अगर हम सोचें, डेमोग्राफी इंबैलेंस आपने स्टैटिस्टिकली रिपोर्ट्स डेटा दिया, उसके बारे में कोई बात नहीं करेगा, तुरंत मुसलमान बन के डिफेंसिव मोड में आ जाएंगे। डेमोग्राफी इंबैलेंस हो रहा है, बहुत सारी जगहों पर हिंदू माइनॉरिटी बन चुका है। डेमोग्राफी इंबैलेंस कहीं बॉर्डर इन्फिल्ट्रेट करके किया जाता है, कहीं फर्जी वोटर कार्ड, आधार कार्ड बना के फर्जी वोटर्स बना के किया जाता है, घुसपैठिए, भगौड़े, इम्पोस्टर्स हमारे नागरिक बन के देश में घुसाए जाते हैं। ये हो रहा है और ये खतरा नेशनल सिक्योरिटी को है, और जब ये सुरक्षा पे खतरा बनता है तो वो हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी ये सब नहीं देखता। आपको एज एन इंडियन नेशनल सोचना चाहिए कि अगर डेमोग्राफी इंबैलेंस हमारे देश में हो रहा है तो वो कोई भी देश कर रहा हो, उसकी स्ट्रेटजी क्या है, उसको बर्स्ट करने पे एज इंडियन सिटीजन हमें काम करना चाहिए। डिबेट में उन्होंने हो सकता है वोट बैंक के चक्कर में कुछ लोगों को खुश करने के चक्कर में बयान दिया हो। डिबेट में सुबुही जी हैं, यास्मीन जी हैं, दोनों ही कह रहे हैं बेवकूफाना बयान है। मैं तो कह रहा हूं इस जाहिल के खिलाफ मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन को फतवा लाना चाहिए,
ऐसे लोगों के खिलाफ फतवा आना चाहिए ना। बातों पे फतवा कब आता है? नहीं तो काम की बात यास्मीन जी भी कह रही हैं, बेवकूफाना बात है, आप भी कह रही हैं। मुझे नहीं समझ में आ रहा इस तरह के बयान से तो मुस्लिम महिलाएं मतलब इनका वोट बैंक बढ़ेगा या घटेगा? अजय आलोक कुछ कहना चाह रहे थे बहुत देर पहले। अजय आलोक, वही यास्मीन जी भी कह रही हैं, फिर 3 की बात भी क्यों होती है भाई? उनकी बात नहीं करते, वो 24 की बात करते तो बड़ा गुस्सा आता है। मोहन भागवत जी 3 की बात करते हैं तो गुस्सा कहां चला जाता है? अजय आलोक, हमें तो दोनों पे गुस्सा है। हाँ मैम, एक मिनट जी, अजय आलोक है बीजेपी से। जी अजय भाई। नहीं, मैं एक अग्री करता हूं इन लोगों से कि हम 2 हमारे 24 नहीं हो सकते हैं, लेकिन हम 4 और हमारे 3.5 दर्जन हो सकते हैं। ये मेरी आंख से देखी हुई बात है। जहानाबाद जिला, अब्दुल कयूम अंसारी, 1 बीवी, 1 मियाँ, 3 पत्नियां, 42 बच्चे। कितने हो गए? 3.5 दर्जन। और सरकार की 35% योजनाओं का पूरा फायदा कंप्लीट। अभी 25 के बिहार चुनाव की, अरे 72 तो वो भी बता रहे हैं। 25 के बिहार चुनाव की बात कर रहा हूं। शौकत अली खुद कह रहे हैं मेरी वालिदा 97 वर्ष की हैं। मैं 42 बोल रहा हूं भाई। मरियम रवातांजा का रिकॉर्ड नहीं टूटा है अभी। मरियम रवातांजा जो युगांडा की थी, जिन्होंने 44 बच्चे पैदा किए हैं, उनका रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाए। लेकिन हाँ, 3 बीवियों के साथ 1 मुस्लिम मर्द, नाम भी बता रहा हूं, अब्दुल कयूम अंसारी, जहानाबाद जिला, जाके चेक कीजिए, 42 बच्चे है। ये सच्चाई है। और जिनके 1 हैं उनकी बात नहीं करेंगे, जो मुसलमानों के 1 बच्चे हैं। नहीं, जिनके यहाँ शादी करना अलाउड है, उनके यहाँ तो अलाउड है। उस पे मुस्लिम धर्म की कुरीतियों पे और उस पे चर्चा आप करना नहीं चाहती हैं, महिला हो के भी। मुस्लिम धर्म की कुरीतियों को खत्म कैसे करना, उस पे आप चर्चा नहीं करेंगी। बिल्कुल करना चाहते हैं, गलत को गलत कहते हैं, पर आप नहीं करती हैं। मैंने आपको कभी मुसलमानों को पॉइंट आउट करना है, वो प्रॉब्लम है मेरी। यास्मीन जी पॉलीगैमी के खिलाफ हैं, कभी नहीं देखा। जो गलत है उसको गलत बोलने का मुसलमानों के लिए आप कभी नहीं करती है मैडम। वो खिलाफ है 4 बीवियों के। अजय भाई, मैं बराबर कहती हूँ, कोई कहीं पे कहीं नहीं लिखा हुआ है कि अभी तो नहीं बोल रही है। मैं तो कह रहा हूँ कि 3 शादियां हम एक हमारे 3, लेकिन हमारे 3.5 दर्जन। ये जो मैं लाइव बोल रहा हूँ तो उस पर कुछ नहीं बोल रही है। ये गलत है कि सही है? नहीं, गलत है कि सही है? किस बात पे नहीं? क्यों नहीं आपके नाम से बोलूं? क्योंकि आप जैसे लोग सॉफ्ट कवर देते हैं उनको। आप जैसे लोग उनको सॉफ्ट कवर देने आ जाते हैं यहाँ पे। आप जैसे लोग यहाँ पे अजहर महमूद को भी सॉफ्ट कवर देते हैं। आप जैसे लोग इस कश्मीरी आतंकवादी को भी सॉफ्ट कवर देते हैं। आप जैसे लोग भारत के टुकड़े होंगे, जेएनयू को भी सॉफ्ट कवर देते हैं। नहीं, मेरे ख्याल से आपका क्लियर ये है शायद समझता है। यास्मीन जी मैं क्लियर कर रहा हूँ। नहीं, एक मिनट यास्मीन जी, एक मिनट, क्या है टॉपिक? मैम यास्मीन जी, आपने कहा नामुमकिन है, आपने नामुमकिन, तो अजय आलोक क्या कह रहे हैं कि 24 बच्चे 4 बीवियों से हो सकता है। 4 बीवियों से 24 बच्चों की बात कर रहे हो, वो तो मुमकिन है। मेरे लिए कैसे बोल दिया? मैम आप समाज, मैम आप ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की मेंबर हैं, आप इसकी मुखालफत कर दीजिए ना कि 4 बीवियां गलत। बात वो नहीं है, बात वो है मैम। सुन लीजिए, मेरे घर आके देखिए कि मेरे बच्चों के कितने बच्चे हैं। मैम मुखालफत कर दीजिए उसकी, मैम आप मुखालफत कर दीजिए, गलत है। आपको लोग सुनते हैं, मानते हैं, आपका रुतबा है। यास्मीन जी, आपका रुतबा है, आपकी जो बात होती है उसमें वजन होता है। आप बोल दीजिए 4 बीवियां गलत, पॉलीगैमी गलत, हमारे समाज में ये गलत है। मैंने कब फेवर किया? मैंने कभी ये फेवर नहीं किया कि 4 बीवियां फेवर नहीं किया, आपने मुखालफत नहीं की। मैम एक मिनट, मैम आप मुखालफत करिए ना, 4 बीवियां गलत। बिल्कुल मुखालफत करती हूँ ना, बिना रीजन के 4 बीवियां रखना शौकिया गुनाह। अच्छा, रीजन क्या होता है मैम? शौकिया कहीं नहीं है हमारे। विद रीजन 4 बीवियां कैसे? रीजन क्या? शौक के लिए औरतें नहीं है। विद रीजन 4 कैसे? मतलब रीजन मैम क्या होता है? 4 शौकिया नहीं रखो, और विद रीजन 4 अलाउड है। सारे रीजंस होते हैं, कभी डिटेल में बैठोगे तो मैम प्लीज बताइए ना, क्योंकि हो सकता मैं बता दूंगी। मैम एक मिनट मैम यास्मीन जी, हो सकता है जो शौकत अली ने बोला 24 बच्चे, उन्होंने बीवियां तो बताई नहीं, हो सकता है 4 बीवियों के साथ 24 बच्चों की बात वो कर रहे हो, तो वो तो पॉसिबल है, तो वो सही है क्या? बता देती हूँ जी मैम। ये 4 बीवियों का कॉन्सेप्ट सुन लीजिए, तो फिर सुन लीजिए जी मैम। 4 बीवियों का कॉन्सेप्ट उस जमाने में था जब लोग लड़ाइयों पे जाते थे, फौज में होते थे और वो लोग बुरी तरह मारे जाते थे। उनकी जो औरतें होती थी वो बेवाएं होती थी और उनके बच्चे यतीम होते थे। तो उस जमाने में ये कॉन्सेप्ट रखा गया कि इनको एक इज्जत की जिंदगी मिलना चाहिए, इसलिए बेवाओं से और उनसे शादी। तो अभी गलत है, अभी गलत है, वो कॉन्सेप्ट अलग, अभी गलत है। आप अरे तो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को बोलिए ना एक स्टेटमेंट देने, ये नहीं करना चाहिए। आप कह दीजिए ना, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कल एक स्टेटमेंट दे दे। आप बोलिए,
भाई ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से बोलिए ना कि मुसलमान समाज ये काम ना करे। इजाजत मैंने आपको नहीं दी, मेरे पे हमला करने की इजाजत आपसे मैंने हमला, आपको इजाजत नहीं है दी। कि आप पे हमला नहीं करूंगा मैडम। आपके 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 द्विपक्षीय चरित्र को उजागर करने की जिम्मेदारी आप हैं मेरी कौन? है मैं आपको कि सॉफ्ट जानती कवर ही देने नहीं के लिए आप लोग कैसे मैंने आते हैं, आपका चाहे वो नाम भी आतंकी लिया। हो, चाहे वो मुस्लिम मैंने आपका कुरीतियां नाम हो, भी चाहे लिया, मुस्लिम मैं समाज आपको की नहीं गलतियां जानती, हो, आप कौन उसको है, छुपाने होंगे के लिए, कोई। कवर देने के लिए आप जैसे लोग आते हैं, इंटेलेक्चुअल पढ़े कौन लिखे छुपा रहा है? मदरसाओं की आप पैरवी अपने आप लोग समाज करते हैं, की- भले उस कौन सा मदरसा में समाज? आतंकवाद मेरा सिखाया समाज जाता सारा हो, ये आप लोग हिंदुस्तान जैसे है। पैरवीकार हैं, आप आप लोग बंटवारे जैसे वाले पैरोकार लोग के हैं। कारण आप मुस्लिम दो समाज की यह जगह हालत है। बांटते हो। मेरा हिंदुस्तान पूरा हिंदुस्तान आप जैसे मेरा लोगों के समाज कारण है, मुस्लिम समाज पूरा की यह भारत हालत है मेरा आज है। कि आप लोग वो जो अनपढ़ रह बांट जाता रहे है, हो। वो मदरसों की शिक्षा लेता है, आप वो धार्मिक बंटवारे आतंकवाद वाले की लोगों, तरफ प्रेरित आप हो रहा लोगों ने है। और बंटवारा आप जैसे किया लोग के था कारण कि और डेमोग्राफी भी बदलो, बंटवारा डेमोग्राफी बदलो, करोगे। और आज खुले आप मन से ये बंटवारा नारा दिया करने जाता वाले है लोगों, ये आप आप जैसे लोगों के बंटवारा कारण कर हो रहे रहा हो। है। देखिए मुझे नहीं पता, जब डिबेट शुरू हुई थी मुझे ये बहुत अच्छा आप ही लगा चलाती था। है यास्मीन ना। जी, जब आपने बोला सुनने था की आदी कि नहीं गलत हूं। है, 24 बच्चों की बात गलत है, इतनी खुलकर आप लोग को 4 बीवियों के खिलाफ भी बोलना चाहिए था। और एक मुस्लिम बेटी, मुस्लिम महिला होकर अगर क्यों नहीं उसको बोलती हूं? मैं हमेशा बोलती हूं अमन जी। नहीं, आपने मैम इनको बोला बकवास कि अगर करने कोई से रीजन होता है रोकिए, तो ठीक है। बदतमीजी किसी की नहीं, आपने बर्दाश्त आपने नहीं अभी करती बोला हूं। 1 सेकंड पहले जब मैंने आपसे चर्चा की कि बिना रीजन के 4 बीवियां, रीजन के साथ 4 बीवियां ठीक है मैम, बिना रीजन के नहीं होनी चाहिए, लेकिन रीजन के मैंने साथ आपको 4 रीजन बीवियां। बताया। तो किसी अभी को आज के बेवा आज के औरत है, हालात में वो यतीम गलत है ना बच्चे हैं जिनको फाके हो रहे हैं। मैम? आज के हालात में हाँ, तो मैंने गलत है ना। बोला 4 है तो यार, 4 बीवियां कितनी होंगी तो बार 24 बच्चे भी बुलवाओगे? होंगे, फिर वो फिर नामुमकिन इनको नहीं होगा इनसे मैम। सॉरी बुलवा दो अमन। हाँ जी मैम। अमन मैंने बोल दिया है ये बात, तो अब अमन इनसे सॉरी बुलवाओ मुझे कि इन्होंने मुझसे बदतमीजी की। नहीं नहीं मैम, आपने क्या बोला है वो आप दोनों के बीच का मसला है। फिर अब आपने इनको क्या sorry बोला बोलना कि चाहिए 4 इस बार। पॉलीगैमी गलत है? मैम पॉलीगैमी गलत है? हाँ मैंने बोला है कि बिल्कुल गलत है, बिल्कुल मैंने बोला है। कहीं पे ये अब नहीं है कि 4 बीवियां शादियां करके बैठ जाओ। चल ठीक है, वो यूसीसी पर बहस चली जाएगी, फिर वो बड़ी बड़ी आप बहस कौन? होगी। आप दोहरा और बीच में चरित्र आ है जाइए। ना अमन, मैम कैसे डबल स्टैंडर्ड। साथ के साथ अभी ये अमन बहस जी, नहीं है। वो तो कह रही जो 24 बहस बच्चे भी है, गलत, ये मेरा इतनी बीवियां भी दिमाग गलत। खराब मत कॉमन कीजिए। सिविल लॉ का साथ भी दे दें फिर, जब इतना बोल ही रही है अच्छा तो। मैं आगे कमेंट ले लेता हूँ विनोद बंसल जी और सबका, फिर मैं आप आगे बढ़ूंगा। कौन लेकिन हैं? अब तो आप मुझसे यास्मीन सवाल जी ने करेंगी दोनों क्या? बोल दिया। आप कौन? यास्मीन जी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड आप से मशवरा हैं। देंगी क्या मुझे? जी मैम, और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की ऑफिशियल नहीं, नहीं, कैपेसिटी नहीं, में वो कह रही है मेरा कि उस पॉलीगैमी लिहाज से गलत कोई है। लेना देना नहीं है। जी मैम, पॉलीगैमी गलत है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल मैंने लॉ बोर्ड में साथ जोड़ ऑफिशियल भी रही है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के बिहाफ पे कुछ नहीं मिनट। बोला है। एक मिनट, क्या मैं उनके बिहाफ पे कुछ नहीं बोलती। क्यों जाइए क्यों मैं। क्यों क्यों हो गया? क्यों ये क्या ये अमन बात जी, हुई? मन ठंडा हो गया? ये क्या बात हुई मेरी मैम? जाती राय है। आप ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की मेरी सदस्य की जाती हैसियत राय से है। बैठी हैं। आप किस बिहाफ पे बोल रहे हो? मैं एज एन एंकर बोल रहा हूँ, वो मैं एज ए मेरी भारतीय जाती बोल राय रहा हूँ, है। मैं उसकी मैं कुछ भी मुखालफत रखूं? करता हूँ। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की सदस्य हाँ, के तो तौर मैं पर भी आपने ऐसा भारतीय पॉलीगैमी का बोल रही विरोध हूँ। किया, अच्छी बात है मैम, तो स्वागत कर रहे हैं आपका। खुल गई पोल, नो खुल गई पोल। नो नो नो, मैं मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के बिहाफ पे अमन जी, नहीं ये बोल दो- रही, मैं दो एक मुखी भारतीय सांप है ये। होने के बिहाफ पे ठीक बोल है रही हूँ। ठीक है मैम, ठीक है विनोद बंसल अब आप बोलिए, कम से कम बोल रही है वो, कह रही मैं ऑल इंडिया उठ के जा मुस्लिम रही हूँ, अगर ये इस तरह पर्सनल लॉ बोर्ड की बदतमीजी सदस्य करते के रहे। हैसियत से नहीं वो बोल रही। मैं अमन, मैं बिल्कुल 1 मिनट नहीं रुकूंगी, इस आदमी का मुंह बंद कर दो। किसका? मैंने निहायत क्यों मुंह बंद बदतमीज करना है मैम? आदमी है। सब अपनी अपनी ये बात अपनी रखने आया, चीज़ आपके दिखा कहने रहा से नहीं है, मुंह बंद क्या करूंगा सिखाया मैम। जाता है? आपको भी हाँ, पूरा गलती सम्मान से के निकल साथ गया बुलाया, नहीं। अजय भाई को भी पूरे सम्मान के साथ मैडम, बुलाया। कोई बात नहीं, आप माफी मांग लो, कोई चलिए बात अजय लो, जी एक मिनट